बाबा कुंदनदास आश्रम के ऋषि बहन जी महाराज, ऋषि जी आदरणीय धरधर सतीश जी, पूर्व के सरपंच भाई चिंटू जी, मनोज जी, भूम सिंह जी, सभी सैनिक भाइयों, गांव के बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, आज गर्व का फल है थान सिंह तंवर पुत्र श्री जले सिंह जी, जो हमारे गांव के ही सैनिक हैं। सेना में इनको गारंटी अवार्ड मिला, शत्रु के सीने पर गोली मार करके ये अवार्ड जीता है। हमको इस बात का गर्व होता है और मैं सारी गांव बस्ती का, आसपास के ग्रामवासियों को, विशेषकर फौजी भाइयों का हृदय से आभारी हूँ। इस शौर्य के लिए आप सब लोग उनके स्वागत के लिए आए। मुझे भी कल भूम सिंह जी और शेर सिंह जी सरपंच साहब ने कहा था, क्योंकि वैसे तो परसों आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और जलदाय मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी खैरतल में 1 बजे आ रहे हैं। ग्रीनलैंड में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लगभग 200 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य है खैरतल कस्बे के, उनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी सब लोग आए। मैं पिछले दिनों आदरणीय महामहिम सिक्किम ओम प्रकाश जी माथुर का जन्मदिन था 2 जनवरी को। मेरे आग्रह पर वो अपने गड़ी बोलनी चौक के पास एक प्रेम होटल है, वहाँ रुके थे। हजारों के लोग में थे। उनके पिछले जन्मदिन पर मैं सिक्किम गया था, जिसका उन्होंने अपने भाषण में भी उसूल बताया। सेना इस तरह से देश की रक्षा करती है, हम यहाँ बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। 10 बाई 10 के बंकर में 24 घंटा 10 जवानों को उसमें रहना, उसी में हथियार रखना और वहीं से दुश्मन के सीने की तरफ आंख रखना, और लगभग 15, 20, 25 डिग्री माइनस में वहां रहना बड़ा मुश्किल काम है। डोकलाम में मुझे जाने का अवसर मिला। जिस तरह से चाइनीज सैनिकों को हमारे सैनिक लोगों ने पछाड़ा, पीछे धकेला और अच्छे पॉइंटों पर कब्जा किया। जनरली वहां पर जाना आम नागरिक के लिए, किसी के लिए संभव नहीं है। वहां पर पर्रिकर जी जो पहले गोवा के मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, वो गए थे। आदरणीय राजनाथ जी गए थे और तीसरा जत्था वो था जो महामहिम के साथ हम सब लोग गए थे। ऐसे दुर्लभ स्थिति में देश की रक्षा के लिए अपनी छाती अड़ा कर रखता है। हम ऐसे नौजवानों को जो देश की सेना में हैं, उनको नतमस्तक होकर के सल्यूट करते हैं, जिसमें से हमारे एक नौजवान भी है जिन्होंने भी गारंटी अवार्ड प्राप्त किया है। मैं बधाई देता हूँ। आपने हमारे कौम का, हमारे गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। इस तरह से और भी नौजवानों को ये प्रेरणा मिलेगी। मेरा मन था कि मैं सारे फौजियों के साथ बैठकर तसल्ली से बात करता, और मैं तो 12:50 पे आ गया था। मैं तो 1 बजे का टाइम दिया था, तो मैं तो समय पर आ गया था, लेकिन इनके सम्मान का कार्यक्रम था, इसलिए मुझे 1 घंटा रुकना पड़ा। अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि खैरतल में मेरी मीटिंग रखी हुई है परसों की तैयारी के लिए, बड़ा कार्यक्रम है। मैं आपका हूँ, आपका था। पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट होने के कारण 8-9 महीने बेड पर रहा, इसलिए आना जाना थोड़ा सा कम रहा। अब भगवान की कृपा से, आपकी दुआ से सब काम ठीक हो गया। जब भी याद करोगे, 2-3-4 काम अभी बाबा कुंदनदास जी के आए थे, तो हमने 2 करोड़ 15 लाख रुपए का काम वहाँ भी सैंक्शन किया है। और बाबा कुंदनदास के आश्रम से लेकर के हाडाहेडी से आगे चल के नांगल सालियार, आपके इस गांव के बीच से
ये तिगामा को जो रोड डाला है इसको भी एमडीआर करा दिया है। आने वाले समय में ये 7.5 मीटर चौड़ा बनेगा। एक हम नीमराना और भिवाड़ी की दूरी है, हमारे यहाँ से सीधा नीमराना जाना और हमारे भिवाड़ी जाना हम सब के लिए कष्टदायक है। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, हम सब लोगों को लेकर आदरणीय गडकरी जी के पास गए थे। मैं मानता हूँ कि साल भर के अंदर हमारा एक 4 लेन भी भिवाड़ी से लेकर और हमारे यहीं से कहीं से जा करके और नीमराना को जोड़ेगा, ताकि हमारे लिए नीमराना और भिवाड़ी आसान हो जाए। और आने वाले समय में और भी विकास के बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो हमारा सौभाग्य कि सांसद हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है और वो इन सब चीजों पर रुचि रखते हैं, पर्यावरण में, विकास में और शिक्षा में विशेषकर। और नौजवानों के लिए आप देखा पूरे जिले में सांसद खेल उत्सव हुआ, देश के बड़े नामचीन पहलवान आए, देश के बड़े तीरंदाज आए और इंटरनेशनल स्तर के धावक आए। ऐसा ही आयोजन गांव-गांव में हुआ। हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा आने वाले समय में। खेतर में भी उन्होंने कुश्ती अकेडमी जो नेशनल स्तर की होगी और एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। और भी जो भी विकास के काम होंगे हम उसको करेंगे। आज इतना ही। मैं तो आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि 13 तारीख को 1 बजे ग्रीनलैंड खेतर में होने वाली सभा में आप सब आइए, पधारिए और सभा को सफल बनाएं, ताकि हमारे विकास की गति और बढ़ सके। पुनः भाई हवलदार साहब को मैं मेरी ओर से बधाई देता हूं और मनोकामना करता हूं कि प्रभु से इसी तरह से देश रक्षा में आप अपने और मेडल जीतते रहें, आगे बढ़ें। आपने गांव का, हमारा सबका नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो इतिहास रचे तो कविता मेरे पूरी याद रहेगी। कोई मेरे साथ होता है तो इतिहास रचाते हैं। आप सभी सैनिक भाइयों, इतिहास आप सबने रचाया है और आपके पीछे हम सुरक्षित हैं। लेकिन भाई धान सिंह ने साक्षात मौत को मार देके और दुश्मनों को ढेर करके कल इनको सम्मानित किया गया। कल सुबह सुबह की बात है, मेरे थोड़े से डीपी लो सब है, मैं और अपने कप्तान साहब के बेटे अनिल मास्टर सीख रहे थे। गजेंद्र का फोन आया मेरे पास, बोल भाई धान सिंह सम्मानित कर रहा है आज। मुगार को बहुत जोर की बात है। मैं तो डीपी लो ने भूल गो, फिर धान सिंह से बात करी, वो फिर मैं ग्रुप में डाल दी। मेरा बोल भाई लिख तो डालो। फिर धान सिंह ने इतना ध्यान दिया भी नहीं होते, बोल भाई ये है लिख, आप ये डालो ग्रुप में। मैंने वो लिख डाली। तो ऐसे जाबाज ने आप फौजी भाई जानते, हम तो ज्यादा गाँव हटेड़ी खोरो बास में पूरा तक ही डोल सका था। आप तो ऐसी दुर्गम जगह में रहे सो जिनकी कोई सोच भी न सका। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, आप सब यहाँ पर जो पधारे हैं उनका मैं सरपंच का पिता होने के नाते हमारे ग्राम की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आभार करता हूँ। और आप सब जो इस पावन मौके पर से पधारे हैं, इस पावन मौके पर से पधारे हैं, उसके लिए अगर हम अपनी खाल की जूती भी आपको पहरा दे तो भी हमारा आपका एहसान नहीं हो सकता। आज इस शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत को अधिकार है। मैं आज आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ, आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वो चाहे कोई एक नामकरण किसी रास्ते का, स्कूल का तो खैर हम नहीं कर सकते, रास्ते का या कॉलोनी का नाम ग्राम पंचायत अपनी तरफ से करवा सकती है। आज के उसके बाद जहाँ पर धान सिंह रह रहे हैं उस गली का नाम इनके दादा के नाम रण सिंह कॉलोनी के नाम से मैं करवाने की पूरी वो करूंगा। 2 महीने के अंदर अंदर ये आज आपके सामने घोषणा करता हूँ और परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जाबाज इसी तरह दुश्मनों का सीना चीर के सही कुशल अपने घर आए। इससे बड़ी खुशी कोई और हो नहीं सकती, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। इस बात के लिए सभी प्रसाद ले। अब मैं एक मिनट भारत माता की, भारत माता की।
अब मैं भाई भान सिंह से सीधा मंच देता हूँ, माइक देता हूँ, वो अब अपने सब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सरपंच भाई ने और बाकी लोगों ने मेरे लिए इतना अपना अमूल्य टाइम निकाला और यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए। इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। मैं बहुत ही किस्मतशाली हूँ कि मैं इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि फौज में तो ऐसा होता नहीं है कि इतने लोग आए फिर हम वहाँ पे कोई स्पीच दें। ट्रेनिंग वगैरह में मौका मिलता है, बाकी ऐसा कभी मेरी लाइफ में मौका नहीं आया कि मैं किसी के सामने ऐसी स्पीच किया हो। तो मैं गजेंद्र भाई, शेर सिंह भाई सरपंच, जो कि इतने एक्टिव सरपंच शायद ही कोई पंचायत समिति में होंगे कि हर काम में छोटे से छोटे काम को लेकर बड़े उत्सुक होकर इतना वो कर देते हैं। तो मैं भाइयों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने इतना अपना अमूल्य टाइम निकाला। और मैं सभी युवा साथियों को ये एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो भी युवा लोग हैं या तो मोबाइल या फिर नशा की लत लगा रहे हैं और अपना गोल भूल जा रहे हैं। मतलब अपने टारगेट के प्रति गंभीर नहीं है लोग, कोई भी गलत गतिविधि या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर वो अपना कैरियर को खराब कर रहे हैं। वो सिंपल फंडा है, अगर हम जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही ऑटोमेटिक हमारे अंदर जनरेट होने लग जाते हैं वो गुण। लोग बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो दारू पीता नहीं, मेरे साथ वाला पीता है। नहीं, हम जिस तरीके की संगत में रहेंगे उसी तरीके का हमें ऑटोमेटिक हमारा शरीर जनरेट करते हैं वो लक्षण। तो मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना गोल फिक्स करें कि गोल क्या है, फिर उसके पीछे अगर हम कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है जो ना हो सके। तो युवाओं को मैं यही बोलना चाहूँगा कि नशा मुक्ति करके अपने गोल के प्रति बिल्कुल सुदृढ़ कर ले कि मेरे को ये करना है और सब कुछ संभव है। आज की दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो संभव नहीं है, सब कुछ संभव है अगर बंदा चाहे तो करना। बाकी तो मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। एक मिनट थोड़ी सी चूक रहे